हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का 8th चैप्टर मोशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी होता है? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, रेट ऑफ चेंज को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज कह रहा है, चेंज होगा तो फाइनल से इनिशियल में क्या चेंज आया है, मतलब उसका डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। v क्या है यहाँ पे? v क्या है? v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u is a initial velocity। ठीक, u is a initial velocity। t यहाँ पे क्या है? टाइम टेकन। और a क्या है? एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई? हाँ, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। और जब वेलोसिटी पॉजिटिव आती है तो वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तब जो एक्सेलरेशन आता है वो नेगेटिव में आता है। और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आता है तब उसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेंगे। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, तो अब समझ लेते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, the acceleration is positive, and if the velocity decreases, the acceleration is negative. That is called as deceleration or retardation। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर डिक्रीज होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और नेगेटिव जब आता है एक्सेलरेशन, तब हम उसको एक वर्ड से कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं रिटार्डेशन से। उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।